जय माता दी। जय माता। ऊंचा मंदिर वाली माता आपकी आपकी सदा ही जय। नवरात्रों के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में, जैसा कि पिछले चौथे अध्याय में सारे देवी देवता जो है माँ की स्तुति कर रहे हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि महिषासुर जो राक्षस है वो मारा गया है। तो अब काफी समय बीत जाता है, तो 5वें अध्याय में एक दूसरे काफी समय बीत जाने के बाद राक्षसों का और देवताओं का तो युद्ध कई कई हजार वर्षों तक चलता रहता था। पहले मधु कैटव राक्षसों को भगवान विष्णु ने मारा, फिर महिषासुर राक्षस आया अपने इतने भारी सेना नायकों के साथ, वो मारा गया। अब शुंभ और निशुंभ राक्षसों का बड़ा आतंक मचा हुआ है चारों तरफ, और मेधा मुनि राजा सुरथ और वैश्य समाधि को 5वें अध्याय की कथा माँ की सुनाते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती की कथा। और मेधा मुनि कहते हैं कि प्राचीन समय में जो शिंब और निशुंभ थे, इनको इतना घमंड आ गया था इन राक्षसों को अपने बल का, कि इन्होंने इंद्र के हाथ से तीनों लोगों को राज्य जो है छीन लिया। और जो काम देवी देवता किया करते थे वो राक्षस ये खुद करने लगे, दोनों शुंभ और निशुंभ। अब जो देवता थे उनके जो जो स्थान थे, जो जो सिंहासन थे, वो सारे इन्होंने छीन लिए दोनों राक्षसों ने, और उनको जो है स्वर्ग से निकाल दिया। अब फिर वो देवता ये बात सोचते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब माँ जगदम्बा ने महिषासुर को मारा था, तो हमने स्तुति की थी और माँ ने हमें ये आशीर्वाद दिया था कि जब जब तुम हमें याद करोगे तब तब मैं प्रकट होंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी और तुम्हारे संकट को हरूंगी। तो आज वही स्तुति देवता याद कर रहे हैं, क्योंकि शुंभ और निशुंभ का इतना ज्यादा जो है आतंक मचा हुआ है। अब वो देवता जो है माँ के आशीर्वाद को याद कर रहे हैं कि माँ तुमने हमें वर दिया था, अब हमारे संकट को तुम दूर करो। और सारे देवी देवता अब इकट्ठे होके माँ के पास गिरिराज हिमालय पे आते हैं और वहां पे माँ भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं कि माँ जगदम्बा देवी को नमस्कार है, माँ गौरी को नमस्कार है, नित्या गौरी धात्री को नमस्कार है। हे माँ शरणागतों की कल्याण करने वाली सिद्धि रूपी देवी माँ, आपको नमस्कार है। माँ दुर्गा देवी को नमस्कार है, माँ रौद्र रूपा को नमस्कार है। देवता कह रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत की आधार विष्णु माया को नमस्कार नमस्कार है। सब प्राणियों में चेतना स्वरूप माँ को नमस्कार है। जो देवी सारे प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार निद्रा नमस्कार। रूपी देवी, निद्रा रूपी देवी, शुद्धा रूप में स्थित देवी, छाया रूप में स्थित देवी, शक्ति रूप में स्थित देवी, कृष्णा रूप में स्थित देवी, क्षमा रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। नमस्कार है। जो देवी सारे प्राणियों के जन्म का मूल कारण है उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। स्मृति रूपा देवी, दया रूपी देवी, दृष्टि रूप में देवी, माता स्वरूप देवी, भ्रांति स्वरूप में देवी, इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। कण कण में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार चैतन्य रूप में देवी को नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार है। नमस्कार। अब पूर्व काल में इच्छा पूरी हुई थी देवताओं की, महिषासुर राक्षस मारा गया था। तो पूर्व काल में अपनी इच्छा की पूर्ति होने पे देवराज इंद्र ने
जिनका बहुत दिनों तक ध्यान किया, वो कल्याण की देवी। आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा मंगल करें, सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। माँ जगदम्बा हमारा संकट दूर करें, दूर दूर करें। करें। जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा सिमरण किए जाने पर तत्काल ही सारे संकटों का नाश कर देती है। हे देवी माँ, हमारे संकट दूर करें, दूर करें। अब वेदा मुनि राजा सुरत और वैश्य समाधि की कथा सुना रही है और कहते हैं कि जब देवता स्तुति कर रहे थे, तो उस समय, जिस समय ये स्तुति की जा रही थी, उस समय माँ पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई। तो उन सुंदर भोगों वाली भगवती ने जो है देवताओं से पूछा कि किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ राक्षस जो है और जो निशुंभ है, वो युद्ध में से बड़ा इनको पराजित कर रहे हैं। ये सारे देवी देवता शुंभ और निशुंभ से हार गए हैं और इसीलिए ये यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। ये देवी प्रकट हुई शिवा देवी। उन्होंने कहा कि ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अब अम्बा जी का नाम, जो माँ पार्वती देवी गंगा जी में वहां स्नान करने आई हैं, तो अम्बा जी का नाम कौशिकी कैसे हुआ? तो पार्वती जी जो उस समय स्नान करने आई थी, उनके शरीर कोश से ही अंबिका देवी उत्पन्न हुई और इसीलिए वो सारे संसार की, सारे लोगों की वो कौशिकी कही जाती है, पालन करने वाली। और जिस समय वो कौशिकी जी देवी प्रकट हुई, तो उनके बाद उसी समय जो माँ पार्वती देवी थी, उनका शरीर काला पड़ गया और अब वो हिमालय पे रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तो काली माता को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हाँ। अब जो चंडमुंड थे, वो शुंभ निशुंभ के दूत बने हुए थे, चंडमुंड राक्षस थे। उन्होंने देखा कि जो हिमालय पर्वत पे माँ अंबिका रूप में आ गई हैं, पार्वती जी का ही रूप थी अंबिका देवी, कि माँ अंबिका रूप में आ गई हैं और बड़ी सुंदर नजर आ रही है। कौन है ये इतनी सुंदर स्त्री? तो वो वहां पहले तो चंडमुंड ने देखा माँ अंबिका को, फिर शुंभ और निशुंभ ने देखा कि अरे इतना सुंदर, इतना मनोहर रूप धारण करने वाली है ये। तो चंड और मुंड फिर जाके फिर शुंभ को बताते हैं कि जो तुम सोच रहे थे वो सच है, और शुंभ से कहते हैं कि अरे बड़ी सुंदर स्त्री है। चंड मुंड शुंभ से कह रहे हैं, राक्षस से, कि बड़ी सुंदर स्त्री है। अरे इतना तेज है कि अपनी दिव्य कांति से सारे हिमालय को प्रकाशित कर रही है। अरे वाह। ऐसा उत्तम रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। पता वाह। तो लगाओ ये देवी है कौन। अरे ले लो भाई, ले लो उसको। ये चंडमुंड वहां पहुंचा रहे हैं बात शुंभ के पास और कहते हैं स्त्रियों में तो रत्न है वो, रत्न, और हर अंग उसका बड़ा सुंदर है। और दैत्यराज, हम तो अभी देख के आए हैं, वो तो हिमालय पे मौजूद है। आप जाओ, आप भी उन्हें देख सकते हो। अब शुंभ और निशुंभ से वो कहते हैं दोनों, बड़ा उनको अभिमान भर रहे हैं चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, वो कह रहे हैं अरे तीनों लोगों के जो है मणिया, हाथी, घोड़े, सारे जितने रत्न हैं वो तो आपके पास हैं। आपकी शोभा पाते हैं। ऐरावत हाथी आपके पास, पारिजात का वृक्ष आपके पास, उच्च श्रवा घोड़ा आपके पास, वो सारा कुछ आपने इंद्र से ले ही लिया है। अब ब्रह्मा जी का अभिमान जो कुबेर से निधि ली है, समुद्रों से जो कुछ लिया है, सारा तो आपके पास भरा हुआ है। इतनी माला आपके पास भेंट हुई है आपको। अरे आपके पास तो ऐसे कमल हैं जो कभी मुरझाते भी नहीं है। सोने की वर्षा करने वाला प्रजापति का श्रेष्ठ रथ आपके पास है। सोने की वर्षा करने वाला रथ आपके पास है। तो सारे रत्न आपके पास हैं। अरे आपके भाई निशुंभ के अधिकार में भी क्या नहीं है? क्या ऐसी वस्तु है जो आपके पास नहीं है? सारे रत्न तो आपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये जो स्त्री रूपी रत्न है, जिसे हम अभी देख के आए हैं, इसे भी अपने अधिकार में कर लो। अब मेधा मुनि जो ये कथा सुना रहे हैं,
राजा सूरत को और वेश्या समाधि को वो कहते हैं कि जब चंड मुंड ने ऐसी बातें की, शुंभ और निशुंभ को ऐसे कहा, तो उनको बड़ा मन में आया कि हम जाके देखें और अपने दूत को भेजें कि ये है कौन। उनके मन में लालसा जगी। तो उस समय शुंभ ने अपने एक राक्षस सुग्रीव को दूत बनाया और कहा, जाओ हिमालय पर्वत पे उस देवी के पास जाओ और उन्हें जो है हमारा संदेश भेजो, और ऐसा उपाय करना कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए और हमारे पास आ जाए। अब वो दूत जो है वो माँ के पास गया, देवी माँ के पास गया और बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। शुंभ जो है और निशुंभ की वो बड़ी तारीफ करता है दूत, दोनों की, शुंभ निशुंभ की। अरे, उनकी आज्ञा तो सारे देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सारे देवताओं को वो हरा चुके हैं, और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। मैं शुंभ और निशुंभ के संदेश को सुनाता हूँ। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, शुंभ ने लिखा है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता मेरी आज्ञा से चलते हैं। यज्ञों के भाग मैं अलग अलग भोगता हूँ। सारे रत्न मेरे अधिकार में हैं। इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ था, वो भी मेरे पास है। देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे दे दिया है। गंधर्वों और नागों की सारी वस्तुएं मेरे पास हैं। हे देवी, हमें जो है तुम जो है स्त्रियों में रत्न नजर आ रही हो, और जो है तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले तो हम ही हैं। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई निशुंभ की सेवा में भी आ जाओ। और शुंभ जो है देवी तुम्हें महल में आने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरा वरण करने से, मेरे साथ विवाह करने से तुम महान ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाओगी, और अपनी बुद्धि से विचारो और विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब जगत जननी माँ ये सारी बातें उस दूत की सुनती हैं, और उस दूत को माँ समझाती हैं, और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती हैं, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे मिथ्या कैसे करूं। वही मेरा स्वामी बनेगा जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे समान बलवान होगा, मेरे अभिमान को चूर करके मैं कर देगा जो मैं उसका वरण करूंगी। अब माँ कहती है, दुर्गा देवी माँ कहती है, शुंभ और निशुंभ यहाँ पधारे, मुझे जीते और फिर मेरा पानी ग्रहण करें, विलंब क्यों कर रहे हैं। अब दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो उनको ललकार रही है कि आओ मुझसे युद्ध करो और जीतो तो मुझे ले जाओ। तो दूत कहता है, देवी, तुम घमंड में भरी हुई बातें कर रही हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। दूत कह रहा है माँ से कि मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ को जो है जीत सके, जो उनके आगे खड़ा भी हो सके। देवता भी नहीं ठहर सकते, तुम तो अकेली स्त्री हो। अरे, मेरे कहने से चलो, शुंभ निशुंभ के पास चलो। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ पराक्रमी है, किंतु प्रतिज्ञा मैंने कर ली है। तुम जाओ और मैंने जो तुमसे कहा जाके अपने स्वामी से कहना, और जो जान पड़े, जो सही जान पड़े वो करना। इस प्रकार ये देवी और दूत का संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता, जय जय। जय माता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोसी, कभी तो तेरी आवाज में ऐसा लगता है कि वाकई माता रानी की पुकार आ रही है। कभी जब तू दूध की बात करती है तो लगता है कि हाँ, उसकी आवाज
उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल किया। वैसे एक्टिंग हाँ ऐसी है। सारा और पर ये सुनाते बड़ी ऐसे हैं, सुंदर, सारा दृश्य सामने चलता है। हाँ, आपका और ये प्रेम बड़ी है, सुंदर आपका बात प्रेम है। है। ये बहुत अच्छा। भगवान इसको और सद्बुद्धि बख्शें ऐसे ही। लेकिन थोड़ी देर में पढ़ने के बाद पूरा उसका ग्रास्प कर लेती है, और उसको समराइज करके या डिटेल में जी। भी बताना हो तो उसी वक्त, नहीं तो बड़ा टाइम लगता है ना पहले समझने में भी कैसे, है ना। बहुत सारा सुंदर, दृश्य अच्छा है। मैं आपके बहुत जो सुंदर। स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी बधाई देता हूँ, जिनको आप पढ़ाती हैं। उनका भी भला हो गया होगा जिंदगी में, जिनको भी आपने पढ़ाया है और उनको भी पढ़ा रही ਹਾਂਜੀ हैं। गॉड ब्लेस यू। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ